लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लेके आया हूं, जिसमें करेक्ट सेकंड में आप देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आप देखिए, जिसमें आपको देखिए पाइथागोरस प्रमेय मैंने करते किसको, ये देखिए दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें दो भुजा हम देखते हैं आधार और लंब, दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस दोनों का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर है, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अब यहाँ देखिए कर्ण बराबर, जैसे इसमें से हमने स्क्वायर हटाया तो इसमें रूट चल गया, सेम फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बराबर निकालना चाहते हैं तो लंब तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो आधार यहाँ प्लस में दिखाई दे रहा है, तो प्लस से इधर गया तो क्या होगा माइनस, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर इसमें से जैसे मैंने स्क्वायर हटाया था इसमें रूट चढ़ गया था, फिर इसमें हम स्क्वायर हटाएंगे फिर क्या होगा रूट चल जाएगा, यानी क्या हो गया लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। स्टार्ट सर। देखिए यहाँ पे आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर देखिए यहाँ पे फिर इसी प्रकार हमने देखा कि स्क्वायर था यहाँ पे, तो फिर स्क्वायर को हमने क्या किया रूट चला दिया, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। तो फिर इस पे हम नेक्स्ट फार्मूला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे देखिएगा कि ये कैसे लागू होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, आकृति में देखिए और tan p और cot r का मान निकालें। देखिए आकृति में देखना है और क्या करना है tan p और माइनस क्या है cot r का मान निकालें। तो यहाँ पे देखिए p बराबर यहाँ p और q इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए ये हो गया 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या होता है हमारा कर्ण, समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण। और यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो यहाँ पे देखिए अगर एंगल आर के सामने की बात करें तो ये क्या होगा लंब, और ये नीचे का क्या होगा बेस, यानी हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है आर क्यू बराबर 1। तो आर क्यू के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे हमारा क्या है बेस है, क्या है आधार। तो आधार के लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाते हैं आप कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। फिर इसमें से आप स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा, तो आधार बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहां से देखिए कर्ण आपको मालूम है कर्ण क्या है, यहां पे देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या है हमारा पी और आर। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां आधार कितना था हमारा आर और क्यू। तो देखिए आर क्यू बराबर हमारा निकल रहा है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां देखिए पी आर कितना है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 169 और 144, माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 25। तो इसका रूट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी हमारा आ गया आर क्यू। आर क्यू बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आर क्यू हमारा निकल गया ये 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r। अब यहाँ देखिए tan p माइनस cot r की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो tan थीटा बराबर आपको बताए थे पिछले वीडियो में, आपको दिखाए होंगे कि tan थीटा बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं कि लाल बटा में कक्का, आपको याद होगा पहला हमारा क्या होता है sin थीटा, दूसरा होता है cos थीटा और तीसरा होता है tan थीटा। तो हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे कितना था, लंब देखिए, अब लंब हमारा क्या था, लंब की वैल्यू कितनी थी, PQ बराबर कितना था 12। तो किसके लिए देखना है, P के लिए, P के सामने वाला क्या होगा लंब, यानी RQ की वैल्यू हम कितना निकाले 5। तो यहां पे लिखेंगे 5, नीचे कितना है 5 हो गया। अब यहां से tan P के लिए हमें लंब आधार कितना हो जाएगा PQ यानी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, माइनस cot r। तो cot r के लिए tan का क्यों उल्टा आपको बताए थे कि इसको कर दीजिएगा कक्का बटा में लाल। तो आपको याद होगा पहला हमारा क्या था, साइन का उल्टा cosec थीटा, cos का sec थीटा और इसका cot थीटा। तो आधार बटा क्या हो गया लंब। तो आधार देखना है हमें r के लिए, आधार कौन सा होगा, नीचे वाला क्या होगा PQ यानी 5 सेंटीमीटर और नीचे लंब क्या होगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे, सेंटीमीटर कट गया तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। तो एलसीएम फिर ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 5 और ये फिर ये कट जाएगा, फिर ये कितना होगा 5 इक्वल टू कितना होगा 0 बटा में 12 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0। ये समझ में आपको आ गया होगा, आ जाओ। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin a इक्वल टू 3/4। तो cos a और tan a का मान क्या होगा, तो sin थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, लंब बटा कर्ल। तो यहां पे लिखेंगे sin a बराबर 3/4 इक्वल टू लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ल, तो लंब बटा में कर्ल। तो यहां देखिए a के लिए लंब क्या हो रहा है 3 और कर्ल क्या हो रहा है 4। तो यहां पे लिखेंगे लंब बराबर कितना हो गया 3, कर्ल बराबर 4। तो अब हमें निकालना क्या है आधार, व्हाट। तो लंब दे दिया कर्ल दे दिया तो निकालना तो आधार ही है ना। तो आधार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ल का स्क्वायर। देखिए यहां पे पता है आधार बराबर क्या होता है, कर्ल का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ल का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए अब कर्ल कितना है, कर्ल देखिए कर्ल है 4, यहां पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9 यानी आ जाएगा आपका रूट अंडर 7। अब यहां देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो देखते हैं, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो cos a का फॉर्मूला में लगाएंगे हम cos a, तो a के लिए आप देखिए cos a, तो यहां पे देखना है a, या देखिए अगर इसमें abc रहता तो हम ट्रायंगल बना लेते, लेकिन यहां पे सब में देख रहे हैं क्वेश्चन में। चलिए आप देखिए यहाँ पे तो sin a और sin a बराबर 3/4 था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा था cos a tan a। तो यहाँ पे cos a देखिए, तो यहाँ पे cos a tan a, तो ये की जो वैल्यू होती है हम आपको बताए थे जब हमारा यहाँ पे थीटा दिया है ट्रायंगल में तो हम थीटा लेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे थीटा हुआ था तो थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या था cos a यानी थीटा की वैल्यू क्या है a, एंगल क्या है a। तो इसमें सारा आप देख रहे हैं a, तो sin थीटा सेम थीटा की वैल्यू समझना है a। अगर यहाँ पे रहता है a b c तो फिर हमें राइट ट्रायंगल बनाना पड़ता।
तो राइट एंगल की बात करते हैं तो फिर ए के लिए अलग हो जाता, फिर बी के लिए अलग हो जाता। तो फिर यहाँ पे आप देखते हैं cos a जिससे सेम है, तो सिर्फ cos a का फॉर्मूला लगाना है आधार बटा कर्ल। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना था आप लोग निकाले थे √7, तो आधार बटा में कर्ल, आधार बटा में कर्ल। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना था हमारे लिए √7, कर्ल क्या था 4, एक आंसर। सेम देखना है tan a, तो यहाँ पे देखिए tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या था हमारा 3, आधार क्या था √7, ये हो गया हमारा आंसर। बस जब ये हमें माइंड करनी है कि cos a और tan a और वैल्यू भी a में दिया है, एंगल भी a में, यानी सारा एक ही एंगल है, तो हमें सेम फार्मूला लगा देना है। जब एंगल अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे a हो b हो और c, फिर तो हमें ट्रायंगल समकोण यानी राइट ट्रायंगल बनाना पड़ता, फिर उसके सामने वाला और उसके सामने नीचे वाला हमें आधार देखना पड़ता। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है जैसे एंगल ए अगर सेम हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटा कट का यानी लंब बटा आधार, बाकी लंब देख लेंगे, कट देख लेंगे और आधार देख लेंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखना है 15 cot a = 8 है, तो sin a और sec a। अब यहाँ भी देख रहे हैं a है और यहाँ भी और यहाँ भी, तो a मतलब हमें थीटा की वैल्यू दे दी है, थीटा a बराबर थीटा बराबर कितना हो गया a। तो यहाँ देखते हैं जो दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा cot a बराबर 8/15। तो यहाँ पे देखिए cot a, cot किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा आपने जाना cot क्या होता है आधार बटा में लंब। तो ये हमारा क्या हो गया आधार, नीचे क्या आ गया लंब। तो यहाँ पे आपको मालूम ये चल रहा है कि हमारा आधार मिल गया और लंब मिल गया, तो हमें निकालना क्या है कर्ल। तो यहाँ से लिखेंगे आधार = 8, लंब = 15, तो हमें निकालना है कर्ल। तो कर्ल बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपको मालूम है, कर्ल बराबर होता है √अंडर दोनों का योग। आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां देखिए आधार कितना है जी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब यहां देखिए आधार कितना है हमारा 8 प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहां देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 64 प्लस ये हो जाएगा 225। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 4 कितना होगा 9 2 8 और ये हो जाएगा 2, यानी 289। अब 289 किसका वर्ग है 16 का ये हो गया और 17, यानी आ गया आपका 70, कर्ल बराबर हो गया आपका 70। तो यहां से कर्ल निकल गया, तो कर्ल निकल गया 70। अब हमें जो पूछा है वो देखना है sin a, sin a, sin a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ल। तो लंब कितना है लंब बटा में कर्ल, तो लंब हमारा कितना है 15, तो 15 बटा में 17, एक आंसर। दूसरा देखिए sec a, sec a, तो sec किसका होता है cos का उल्टा sec होता है, यानी कर्ल बटा आधार होता है, कर्ल बटा में आधार। तो कर्ल कितना है हमारा, कर्ल अभी हम निकाले थे 17, कर्ल 17 यानी हो गया 17 बटा में आधार कितना है 8, ये हो गया समझ गए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चलते हैं, इसी में अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में हमको दिया है कि sec थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात का परिकलन कीजिए। अन्य सभी मतलब आपको हम sec थीटा की वैल्यू दे दिया, आपको अन्य सभी यानी अन्य आपको कितने बचे 5 बचे हैं, तो 5 में हमें sin cos tan cot cosec ये सब की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो यहाँ पे देखते हैं पहले सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है 13/12। तो सेक थीटा वाला फॉर्मूला किसका उल्टा होता है लाल बटा कट का, यानी कॉस का। तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ल, तो कर्ल बटा आधार, यानी कर्ल बटा में क्या हो गया आधार। तो यहाँ पे देखिए कर्ल कितना हो गया आपका, कर्ल कर्ल हमें देखना है 13 हो गया और आधार कितना हो गया 12। तो हमें निकालना क्या है लंब। तो लंब बराबर क्या हो गया एल बराबर, या आप लंब लिखो लंब बराबर तो कर्ल का स्क्वायर, कर्ल का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ल कितना है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए कितना निकल गया हमारा 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना गया 25। अब देखिए 25 का रूट अंडर कितना हुआ 5, यानी लंब कितना निकल गया 5। अब हमें जो निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात, तो अन्य सभी से को छोड़कर सभी को निकाल दे। यहाँ पे देखिए पहले आप निकालते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा, उसके बाद sin का उल्टा cosec या tan का उल्टा cot, तो cot थीटा cosec थीटा और निकल गया एक हमारा sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, अन्य सभी यानी बचे हुए तो 5 ही है। तो इसका निकालते हैं sin थीटा वाला क्या होता है लंब बटा कर्ल, लंब बटा में कर्ल। cos थीटा वाला क्या होता है आधार बटा में कर्ल। tan थीटा वाला क्या होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर इसी का उल्टा, यानी आधार बटा लंब, cosec का कर्ल बटा लंब, cosec किसका उल्टा sin का कर्ल बटा लंब। अब यहां से देखिए तो लंब बटा कर्ल, लंब बटा में कर्ल sin थीटा, तो लंब कितना था हमारे पास 5, लंब कितना है 5। तो यहां पे लिखेंगे 5, कर्ल कितना था हमारे पास 13, तो 5 बटा में 13। फिर यहां देखिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना है आधार बटा कर्ल, तो आधार कितना है हमारा 12, 12 बटा में कर्ल 13। अब यहां देखिए फिर tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना था हमारा 5 बटा में आधार, आधार कितना है 12। फिर यहां देखिए आधार, आधार कितना है हमारा 12 बटा में लंब 5 हो गया। फिर हम देखेंगे cosec थीटा, तो कर्ल कितना है हमारा 13 बटा में लंब कितना है 5। ये हमारा हो गया सभी अनुपात, ये सब आंसर हो गया हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन रहे तो उसमें हम sec थीटा अगर है या sec a रहे sec b रहे कुछ भी रहे, लेकिन हमें अन्य सभी की बात करें तो हमें क्या निकालना जो भी है sec थीटा, यानी फार्मूला देखेंगे कौन सा भी कर्ल बटा आधार है तो हमें निकालना पड़ेगा लंब। अगर यहाँ पे लंब बटा कर्ल रहता तो फिर हमें निकालना पड़ता आधार। तो इस तरीका से हम देखेंगे नेक्स्ट और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा अन्य सभी, यानी 5 निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब यहां पे देखते हैं हम, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b है, तो दिखाइए कि एंगल a बराबर एंगल b है। अगर यहां पे देखिए अगर एंगल a और एंगल b न्यून कोण हो तो हमारा समकोण कौन सा होगा समकोण C होगा, क्योंकि ए बी तो न्यून कोण है। तो एक हम फिगर बनाते हैं जिसमें देखिए इसमें देखना है हमारा बच गया ए, एंगल ए एंगल बी क्या है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो 90 डिग्री से छोटा हमारा कौन होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, सी क्या है समकोण है। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है दोनों समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया। एंगल ए और बी न्यून कोण हो गया, एंगल सी क्या हो गया समकोण हो गया। तो एंगल यहाँ पे cos a बराबर cos b, क्वेश्चन में दिया है cos a बराबर cos b, यहाँ पे लिखेंगे cos a बराबर cos b, ये हमारा प्रश्न से दिया है, प्रश्न से cos a बराबर cos b। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें ये देखना है कि cos a
बराबर क्या फॉर्मूला होता है? cos a बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखेंगे, आधार बटा कर्ण, तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और ये b जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला लंब होता है। तो a के सामने वाला लंब भी हो गया, तो बचा हुआ आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। फिर b की बात जब करेगा तो इसके सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे a का बात कर रहा है, तो a के सामने वाला क्या होगा हमारा? लंब। बचा हुआ क्या है? आधार। कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण को हम छोड़ देंगे। बाकी हम फॉर्मूला जानते हैं cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? ac। एंगल a की बात चल रहा है, तो a के सामने वाला क्या हो गया? लंब। तो आधार क्या हो गया? a और c। तो यहाँ पे देखेंगे ac, तो अब देखिए ac, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? ab। आधार बटा क्या होता है? कर्ण। तो एंगल a के सामने का ये हो गया कर्ण, तो एंगल a यानी हो गया यहाँ पे a और b इक्वल टू cos b, तो cos b के सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार। तो cos b बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटा कर्ण। cos b, तो cos b के लिए फिर वही फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? bc बटा में कर्ण क्या हो जाएगा? ab। अब यहां से देखिए ab ab तो हमारा कट जाएगा, दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो हमारा क्या बच गया? ac इक्वल टू bc, मतलब ac जो है वह bc के बराबर है। अब यहां पे देखिए हमें लाना है एंगल a बराबर एंगल b, तो ac बराबर bc। आप जानते होंगे पढ़े कि समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजा के सम्मुख कोण यानी AC बराबर यहाँ क्या है? BC है। तो सम्मुख कोण मतलब होता है सामने, सम्मुख कोण मतलब सामने। तो BC के सामने का कोण क्या है? A, और AC के सामने का कोण क्या है? B। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? एंगल A बराबर एंगल B, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इससे हमारा क्या हो गया? एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। बस इसको शॉर्ट ट्रिक में बना देना ऐसे क्वेश्चन को। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बताए थे कि 3 cot a यानी ये क्या कितना है? मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में, यानी आपका क्या हो जाएगा? 3 cot a बराबर 4। तो यहां पे आ जाएगा cot a बराबर 4/3। तो cot a बराबर क्या आता है फॉर्मूला? tan का उल्टा यानी लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब क्या होगा? आधार बटा लंब। यहां से आपको ये मालूम चल रहा है कि आधार हमारा क्या है? 4 है, लंब क्या है? 3 है। तो यहां पे देखेंगे आधार बराबर आपका आ गया 4 और लंब बराबर आ गया आपका 3। तो अब हमें निकालना है कर्ण, यानी k से कर्ण। तो कर्ण बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा? 4 है, तो यहां पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना? 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। 25 का रूट कितना होगा? 5। तो यहां पे लिखेंगे 5। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। इधर पूछा है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे ले सकते हैं इसमें। तो यहां देखिए पहले अगर एलएचएस लेके जाए तो एलएचएस ही कर सकते हैं, आरएचएस लेते तो आरएचएस। तो एलएचएस हम लेके चलते हैं एलएचएस। एलएचएस बराबर क्या आपका? 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहां देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 लिखेंगे हम tan
क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा tan a के लिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा में आधार कितना है 4 बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 प्लस फिर यहाँ पे tan स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला, तो y 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा क्या होगा, इसको 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9/16, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 9/16, तो इसका एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो कितना होता है 16 माइनस 9, फिर हो जाएगा हमारा 16 माइनस प्लस ये प्लस है 9। अब यहाँ देखिए ये तो हमारा कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 7/25, ये हमारा हो गया एलएचएस। एलएचएस निकल गया हमारा, तो एलएचएस कितना आ गया। अब हम निकालते हैं आरएचएस। तो आरएचएस को देखिएगा, इसी को हम मिटा के यहाँ पे बताते हैं आपको आरएचएस कैसे हुआ। ये 7/4 आया, यानी इसकी वैल्यू जो आपको आ गई, इसको हम देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा सेम, क्या देखिए cos a था ना, तो इसको हम लेके चलते हैं हम आरएचएस, आरएचएस देखिए याद रखिएगा 7/25, आरएचएस बराबर क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर, cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आधार बटा में कर्ल, तो आधार हमारे पास कितना है 4 बटा में कर्ल कितना है 5 का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा में कर्ल, तो लंब कितना है हमारे पास 3 बटा में कर्ल क्या है 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस 9/25, फिर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा 25, फिर आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया आपका 7/25, यानी इसका भी 7/25 आएगा और इसका भी 7/25, यानी क्या हो गया हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूव, समझ गए। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण, देखिए इसमें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो sin a इंटू मतलब गुना होता है sin a इंटू cos c और cos a इंटू sin c, ये आप इंटू जो देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ पे एक हम फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते जिसमें 20 कोण समकोण है a और c लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं कोण 20 समकोण है जिसमें tan a बराबर, तो यहाँ से देखिए tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर 1/√3 यानी क्या हो गया लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो a के लिए लंब देखेंगे, तो a के लिए लंब कौन सा है cb, यानी √3 की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए लंब न देखना है, तो a के लिए लंब देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1। अब आधार क्या हो जाएगा बचा हुआ, तो निकालना हमें क्या है कर्ल, तो कर्ल बराबर आप जानते हैं, यहां से देखिए लंब बराबर 1 हो गया, आधार बराबर कितना हो गया √3, तो हमें निकालना है कर्ल। a के लिए आप देखिए, तो यहां से देखिए तो कर्ल बराबर क्या हो गया हमारा फॉर्मूला कर्ल, कर्ल देखिएगा बराबर 8 हो गया, तो कर्ल बराबर हमारा निकल जाएगा √l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, तो हमारा कर्ल निकल जाएगा। तो कर्ल की वैल्यू जब निकल जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप कर्ल निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे सिर्फ साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए आप जान गए, यहाँ पे साइन ए के लिए सिर्फ ए के लिए लंब हो जाएगा, और फिर लंब बटा क्या होता है साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ल। कॉस के लिए क्या होता है हमारा कॉस सी देख रहे हैं, तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ल। तो इसी प्रकार आप